मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी के 76 साल आप सबों को मुबारक हो। तो आज हमारा टॉपिक भी इसी के मुतालिक है। थोड़ी सी हम पाकिस्तान के हिस्ट्री के बारे में बातें करेंगे, उनमें मसीहियों के किरदार के बारे में बातें करेंगे। पौलुस रसूल का रोमी कलीसिया के नाम खत पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो उसका 13वां बाब और उसकी पहली 2 आयात। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। आमीन। इसमें ये बताया गया, इसमें ये लिखा गया है कि हमें अपने हुकूमतों के ताबे रहना चाहिए। मतलब जो भी हुकूमत, हम चाहे किसी के भी सपोर्टिव हैं, लेकिन जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है हमें उसका ताबे रहना चाहिए। इससे हमारा मुल्क, हमारी कौम ही सरफराज होगी। हमें इसमें लिखा है कि जो हुक्मरानों की मुखालफत करता है, जो हुकूमत की मुखालफत करता है, वो खुदा की भी, जिस तरह के लूसीफर ने, इब्लीस ने, शैतान ने खुदा की मुखालफत की थी। वो पहले एक फ़रिश्ता था, लेकिन उसने जब खुदा की मुखालफत की, खुदा की हुकूमत की मुखालफत की, तो उसे आसमान से नीचे ज़मीन पर गिरा दिया, और उसके मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले जो लोग थे उन्हें भी आसमान से नीचे गिरा दिया गया। इसी जब हवा ने और आदम ने गुनाह किया तो उन्हें बाग़े अदन से, उस जन्नत से निकाल दिया गया। उस जगह से, वो जो खूबसूरत जगह थी जहाँ पर वो खुदा को मिलते थे, देखते थे, उस जगह से उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी खुदा के हुक्म अदूली की, खुदा के हुक्म पर को माना नहीं। तो इसी तरह अगर हम भी ऐसा करेंगे, अगर कोई भी हुकूमत जो बरसरे इक़्तिदार है, कुछ भी है, लेकिन वो खुदा की तरफ से ही मुकर्रर करदा है, तो हम पर फ़र्ज़ है, हम पर लाजिम है कि हम अपनी हुकूमत के ताबे रहें। हमें भी अपनी आला हुकूमतों का ताबे रहना चाहिए, उनके हुक्मों पर अमल करना चाहिए, ताकि इससे हमारा मुल्क और हमारी कौम सरफराज रहे। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की तख्लीक में, मुल्क पाकिस्तान को बनाने में मसीहियों का भी काफ़ी किरदार रहा, जो कि आजकल हिस्ट्रीज़ में, माशरती उलूम में, मुताला पाकिस्तान हिस्ट्री की बुक्स में अक्सर ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती। इसी तरह कानून नाफिज करने वाले जस्टिस कॉर्नेलियस थे, जो कि क्रिश्चियन थे, और इसी तरह रूथ फोहा भी, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में जर्मनी से आकर मुल्क पाकिस्तान में अपनी खिदमात सरअंजाम दी। उन्होंने मुल्क पाकिस्तान में आकर मुल्क पाकिस्तान को कोड़ से आज़ाद किया। मसीहियों का काफ़ी किरदार आज़ादी में और हर जगह पर रहा। हमारे बहुत से मसीही ऐसे हैं जो कि फोर्सेस में हैं, फोर्सेस में वो अपने हमारे मुल्क की खिदमत, वो इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में आगे हैं, लेकिन ज़िक्र नहीं इन चीज़ों का किया जाता। लेकिन हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का भी ज़िक्र करें, ताकि हम सब एक ज़मीन में, एक सरज़मीन पर होते हुए, एक ही जगह पर होते हुए हम सब एक हैं, हम इकट्ठे हैं। तो हमें एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें दूसरों को भी आगे रखना चाहिए, सिर्फ हम ही नहीं, हमें औरों को भी आगे रखना चाहिए और अपने साथ रखना चाहिए। इसी तरह बहुत से मसीहियों ने, बहुत से और मसीहियों ने भी ऐसे ही किया। बहुत अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, जानें कुर्बान की। बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं, बहुत से ऐसे मसीही हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में एक मजबूत और भरपूर किरदार अदा किया। इसी तरह हर इबादत के एंड पर, हर इबादत के शुरू में, हर इबादत के दरमियान में हम चर्चेज़ में भी अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जिस मुल्क में तुम रहो उस मुल्क की सलामती चाहो। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने मुल्क की सलामती चाहें, हमेशा अपने मुल्क के लिए सलामती की दुआ करें। आए इसी के साथ हम सब दुआ करेंगे अपने मुल्क के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी अदलिया, इसकी इंतज़ामिया और इसकी फोर्सेस की। आए हम सब सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।
قدوس قدوس مہربان خدا، خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا کہ تو نے ہمیں ایسی ایک دھرتی پر رکھا ہے خدا، ایسی سرزمین پر رکھا ہے خدا جہاں پر ہمیں تیرا نام لینے سے روکا نہیں جاتا، جہاں پر ہمیں تیری حمد و ثنا کرنے سے کبھی نہیں روکا جاتا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے خدا جہاں تو نے ہمیں رکھا ہے خدا، ان حکمرانوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا، اس سرزمین کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا۔ یہ ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا چلا جائے خدا، اس ملک کو چھونا اور کثرت کی برکت دینا ہے خدا۔ تیرے مسا تیرے جلالی ہاتھ کو اس ملک پر مانگ لیتی ہیں خدا، آرمی، نیوی، عدلیہ، ایئر فورس ہے خدا، تمام انتظامیہ کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتی ہیں خدا۔ یہ ملک امن اور انصاف کا گہوارہ بنتا چلا جائے خدا، ایک ایک زندگی کو، ایک ایک روح جان بدن کو تو چھونا اور بلیس کرنا ہے خدا۔ ہر قسم کی دہشت گردی، انتہا پسندی کی قوتوں کو تیرے نام سے کینسل کر دیتی ہیں خدا، چھونا اور بلیس کرنا۔ یہ ملک تیرے نام سے سرفراز ہوتا چلا جائے خدا، تو اس ملک کو چھونا اور کثرت کی برکت دینا ہے خدا۔ تیرے مسا تیرے جلالی ہاتھ کو مانگ لیتی ہیں خدا، ایک ایک بہن بھائی کو اے خدا تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتی ہیں خدا۔ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے فائنینشیل کرائسس سے خدا تو اس ملک کو نکالنا ہے خدا۔ تیرے مسا تیرے جلالی ہاتھ کو مانگ لیتی ہیں خدا، مانگتے ہیں تیرا پاک اور میٹھا نام لے کے، آمین۔ آپ لوگوں کو یقیناً آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اسی طرح اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، اور میری طرف سے ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو آزادی کے 76 سال مبارک ہوں۔